आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हमें इस क्वेश्चन में दिया है द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट डेंसिटी एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज। ठीक है, तो देखो हम आपको इस क्वेश्चन को समझाने के लिए इस डायग्राम से समझाते हैं आपको। ठीक है, तो ये मान लेते हैं ये हमारा लेंथ ऑफ द कंडक्टर एल है। ठीक है, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है आई फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो देखो इसमें करंट कब फ्लो होगा, जब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होने के लिए हमने इस पे मान लिया कि हमने इस पे एक पोटेंशियल वी अप्लाइड कर दिया। ठीक है, तो जैसे ही वी अप्लाइड करेंगे तो इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब प्रोड्यूस हो जाएगा और इसका डायरेक्शन होगा पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। ठीक है, अब ये हम जानते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन होता है वी इक्वल टू होता है हमारा ई इंटू डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर। इसका मतलब यह है हमारा एल। ठीक है, तो वी इक्वल टू ई इंटू एल। और ये हम जानते हैं अगर वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी है तो जो हमारा आई का रिलेशन होता है ये होता है आई इक्वल टू एन ई ए इंटू वी डी। ए है हमारा एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन और ये इलेक्ट्रॉन है, ये नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या है हमारा आई है। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ पे बता दिया आई का रिलेशन ऐसे होता है। ठीक है, आई कुछ होता है एन ई ए इंटू वी डी। ठीक है, अब जो हमारा वी डी होता है ये होता है हमारा म्यू टाइम्स इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मतलब ये हमारा म्यू जो होता है ये होता है मोबिलिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से आई को टू पुट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा एन ई ए और वी डी को म्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब देखो जो J होता है करंट डेंसिटी ये क्या होता है हमारा I बटे A होता है। ठीक है, तो हम यहाँ से एक इधर ले आते हैं तो ये हमारा क्या बन जाएगा I बटे A इक्वल टू एन ई इंटू म्यू। ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं I बटे A को J और ये आ गया एन ई इंटू म्यू और ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो हमारा J है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो और इसी को हम क्या करते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को बोलते हैं सिग्मा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो J आ गया ये आ गया सिग्मा इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका हमसे क्वेश्चन में रेशियो पूछा था। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट डेंसिटी डिवाइडेड बटे मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा J डिवाइड बटे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या देता है हमें सिग्मा मतलब कंडक्टिविटी। तो देखो जो हमारा कंडक्टिविटी होता है सिग्मा ये क्या होता है हमारा 1/ρ मतलब रेसिप्रोकल ऑफ द, ये बोल सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ, अगर रेसिस्टिविटी कर देंगे तो ये हमें क्या देगा कंडक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ से इसका ये मतलब कंडक्टिविटी का मतलब ये पता चला कि उसमें अगर रेजिस्टेंस कम है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस कम है तो उसमें कंडक्टेंस क्या होगा ज़्यादा होगा, मतलब कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारा ज़्यादा होगा। ठीक है, जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें क्या होगा कंडक्टिविटी कम होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ले लेते हैं हम जैसे सिल्वर वायर, तो सिल्वर वायर में जानते हैं कि इसमें जो लॉस होता है करंट का बहुत ही कम होता है, ना के बराबर। तो इसमें हमारा कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होता है। ठीक है, इन केस ऑफ अगर अदर की बात कर लें जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर, तो कॉपर के केस में हमारा कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो सिल्वर और कॉपर में अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कॉपर में तो जो हमारा कॉपर का कंडक्टिविटी होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू द सिल्वर। तो हम क्या लिखेंगे सिग्मा ऑफ सी यू जो होता है ये क्या कंडक्टिविटी इसमें कम होता है एज कम्पेयर टू द सिल्वर। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये बता दिया कि ये क्या है, ये तो मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है कि देखो टेम्परेचर हम जानते हैं जो रेजिस्टेंस होता है आर इक्वल टू क्या होता है रो इंटू एल अपॉन ए। ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, मतलब हमारा जो रेजिस्टिविटी है वो भी इंक्रीज होता है। अगर रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगा तो हमारा कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा डिक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से हमारा रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है तो जो हमारा कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वो घट जाता है। ठीक है, मतलब उस पर भी डिपेंड करता है टेम्परेचर पे भी। तो यहाँ पे जो हमारा रो है, ठीक है, रेजिस्टिविटी ये एक मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है और सिग्मा भी बोल सकते हैं कि एक मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है। ये डिपेंड नहीं करता है कि मतलब कि उसका शेप और साइज कैसा है। ठीक है, तो जो हमारा सिग्मा है ये मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है, ये मटेरियल पर डिपेंड करता है। ठीक है, कि वो प्रॉपर्टी किस चीज़ से बना हुआ है, जो मैटर है हमारा या सिल्वर से है या फिर कॉपर से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें तो ये बोल रहा है कि इंडिपेंडेंस ऑफ द डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो मतलब ये शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन होगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे भी और डिपेंड करता है मटेरियल ऑफ कंडक्टर पे भी। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि
ये शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता है। अगर कोई मटेरियल सिल्वर है तो उसका किसी भी शेप या साइज ले लें, उसमें जो कंडक्टिविटी होगा हर जगह सेम होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।